चैप्टर है अध्याय 10 अध्याय 3 मुद्रा और साख। इसको तो कहते हैं करेंसी एंड क्रेडिट। तो हम लोग का पैसा, रुपया पैसा, मुद्रा अपने आप में एक आश्चर्यजनक शब्द है कि मुद्रा कहाँ से आया, कैसे आया, इसका प्रयोग क्यों करते हैं, मुद्रा का जगह पर दूसरी चीज का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं। तो हम इसी सब चीज़ों को जानने के लिए इस अध्याय को अध्ययन करेंगे, है ना, और सीखेंगे कि मुद्रा कहाँ से आया, किस चीज में प्रयोग आप करते हैं। तो सबसे देखेंगे कि मुद्रा का जो इतिहास है वो समय समय पर बदलते रहा है ना, और यह अपने आप में एक रोचक कहानी प्रस्तुत करता है। जैसे प्राचीन काल में सिंधु घाटी सभ्यता के समय में लोग मुहर का प्रयोग करते थे, मनके का प्रयोग करते थे। जब हमारा सिंधु घाटी सभ्यता के बाद शासन आया, प्राचीन काल में मुद्रा हाथ मुद्रा का प्रयोग किया जाता था, है ना। फिर अब गुप्त काल के समय में सोने की मुद्रे आए। उसी प्रकार हुमायूं ने क्या क्या चमड़ा का मुद्रा चलाया, यहाँ तक शीशा का मुद्रा आया, कांसे तांबे सही हर तरह के मुद्रा का प्रयोग किया गया। आज हम लोग प्लास्टिक मुद्रा का भी प्रयोग करते हैं, जिसको हम लोग एटीएम कार्ड भी करते हैं। अभी के समय में इंटरनेट बैंकिंग के कारण से मुद्रा का रूप बहुत बदल गया है। तो समय के अनुसार यह अपना कहानी और अपना इतिहास दोनों बदलता है ना। यहाँ देखेंगे अब मुद्रा का मुख्य रूप क्या होता है। तो मुद्रा का स्टॉक, जो मूल्य मुख्य मुद्रा क्या होता है कि जनता के पास करेंसी, यानी जनता के पास जो पैसा पैकेट में रहता है, घर में रहता है, जनता का पैसा जो बैंक में रहता है, जिसको अपने समय के अनुसार अपने मांग के अनुसार उसको निकाल देता है, और जिनको अपने इच्छा अनुसार प्रयोग करता है। इन सभी चीजों को मिलकर के मुद्रा का स्टॉक बनता है, उसी को हम लोग मुद्रा कहते हैं, है ना। अब यहाँ देखेंगे कि मौद्रिक लेन देन में वर्तमान समय में एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करते हैं। इसको हम लोग प्लास्टिक मनी करते हैं। हालांकि ये मुद्रा नहीं है, लेकिन इसका प्रयोग हम लोग अपने लेन देन की सहयोग सुविधा के लिए करते हैं। एक चीज और देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अचानक 8 नवंबर 2016 को 12 बजे रात हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये घोषणा करते हैं कि भारत में चलने वाले 500 और 1000 रुपये के नोट अमान्य घोषित कर दिए जाते हैं, है ना। और उसके जगह पर 500 और 2000 के नए नोट जारी करता है, और एक समय दिया जाता है कि निश्चित समय में आपके घर में जो 500 और 1000 रुपये के जो नोट है वो बैंकों में जाकर जमा कर दीजिए एक समय के अंदर, और उसके बदले में आप लोग 500 और 2000 के नए नोट प्राप्त करें। इसको हम लोग विमुद्रीकरण कहते हैं। विमुद्रीकरण को सीधा सीधे हम लोग समझेंगे, पुराने नोटों को समाप्त कर नए नोट उसके जगह पर जारी करना विमुद्रीकरण कहलाता है। इसका बहुत सारा कारण हो सकता है। अचानक नोट को खत्म सरकार क्यों करती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय होता है। तो कालाबाजारी, काले धन, आतंकवाद, इन सभी समस्याओं, नकली नोटों के अधिक प्रचलन, ये बहुत सारी समस्याएं बढ़ जाती है। इन सभी समस्याओं को निपटारा करने के लिए, निदान करने के लिए सरकार पहले से चल रही नोटों को हटा देती है और उसके जगह पर नया नोट जारी करती है ना। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, विमुद्रीकरण करते हैं। मुद्रा का इस्तेमाल हमारे जीवन में प्रतिदिन होता है। इसमें अपनी रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मुद्रा सबसे महत्वपूर्ण होता है, बहुत बड़ी हिस्सा है, बहुत बड़ी भूमिका निभाता है ना जीवन में। जब अब यहाँ पर होता है, दो चीज आता है कि प्राचीन समय में मुद्रा नहीं था, तो मुद्रा के रूप में लोग वस्तु का प्रयोग करते थे। जैसे हम लोग वैदिक काल में लेन देन के लिए, विनिमय के लिए गाय का प्रयोग, गाय को मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था। हमारे देश में बहुत हाल ही तक आते 40 साल पहले तक भी लोग धान का प्रयोग करते थे लेन देन के लिए, है ना। तो इसी प्रकार बताया गया कि जब दो पक्ष एक दूसरे से चीजें खरीदने और बेचने में सहमति रखते हैं, मतलब जो सामान हम बेचना चाहते हो आप खरीदना चाहते हो, आपका सामान को हम लेना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति को आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति
क्या गेहूँ जाता किसान और उसको कपड़ा चाहिए तो उसको ऐसे व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा जो कपड़ा के बदले गेहूँ लेना चाहता है और वो कपड़ा लेना चाहता है। तो ऐसी स्थिति को हम लोग आवश्यकता का दोहरा प्रयोग करते हैं। हमें दो आदमी को मिलना जो आपस में लेन देन करना चाहता है ना। तो एक व्यक्ति जो वस्तु को बेचने की इच्छा रखता है, वही व्यक्ति वही वस्तु दूसरा व्यक्ति खरीदने की इच्छा रखता है, तो इसे हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। तो प्राचीन काल में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित था। तो इसलिए क्या कि जो वस्तु हम बेचना चाहते हैं वही वस्तु को दूसरा आदमी खरीदना चाहता है वस्तु के बदले, तब उसको हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इस आवश्यकता की दोहरा सहयोग यानी दो आदमी को मिलना पड़ता है कि वो हमारा वस्तु को लेना चाहता है, हम उसका वस्तु को लेना चाहते हैं। जैसे बताया ना कि हमको पास गेहूँ है तो हम बेचना चाहते हैं और कपड़ा खरीदना चाहते हैं, तो हमको ऐसे व्यक्ति को खोजना चाहना पड़ेगा जो कपड़ा देना चाहता हो और गेहूँ खरीदना चाहता है। ये बहुत दिक्कत होता है, लेकिन पहले ऐसा होता था, है ना। अब इन समस्याओं को समाप्त करने के लिए मुद्रा एक मध्यवर्ती भूमिका निभाता है ना। और ये मुद्रा आवश्यकता के दोहरा सहयोग को समाप्त कर देता है। इससे क्या होता है कि वर्तमान समय में लोग देखते हैं कि अगर हमारे पास अभी गेहूँ है तो गेहूँ को हम बाजार में बेचकर मुद्रा प्राप्त करते हैं और फिर वही मुद्रा से हम दूसरे जगह पर जाकर के कपड़ा खरीद लेते हैं। हमको दो व्यक्ति खोजने की जरूरत नहीं पड़ती है। मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता, विनिमय मतलब होता है लेन देन, मध्यस्थता मतलब होता है कड़ी जोड़ने। तो लेन देन में जो बेचना चाहता है खरीदना चाहता है तो इसके बीच कड़ी का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। इसीलिए इसे विनिमय का माध्यम भी कहते हैं। परीक्षा में आएगा मुद्रा का सबसे प्रमुख काम क्या है, तो मुद्रा का सबसे प्रमुख काम है विनिमय का माध्यम। वह लेन देन को आसान करता है। कैसे आसान करता है, हम लोगों ने वस्तु विनिमय प्रणाली क्यों छोड़ा, मुद्रा का क्यों प्रयोग किया, यहाँ देखेंगे। यहाँ देखेंगे कि ए, बी और सी तीन आदमी है। ए के पास चावल है, बी व्यापारी है कपड़ा, इसके पास कपड़ा है, और सी के पास मान लो जूता है। तीन आदमी है। तो तीन आदमी, अब चावल जिसके पास है एक किसान है, इसको जूता की जरूरत है, जूता की जरूरत है। इसको क्या चीज की जरूरत है, जूता की जरूरत है। अब ये ऐसे आदमी के पास जाएगा जो जूता बेचना चाहता है। अब ये जाएगा सी के पास कि हमको जूता दे दीजिए जूता। तो सी बोलेगा हम खेती बाड़ी भी करते हैं तो हमारे पास चावल हो जाता है, मेरे चावल नहीं चाहिए, चावल नहीं चाहिए, हमको कपड़ा चाहिए। क्या चाहिए, कपड़ा। कपड़ा की आवश्यकता है। अब दोनों में दोस्ती नहीं बन पा रहा। अब कपड़ा के पास अभी तो कपड़ा तो चाहिए लेकिन इसके पास तो जाएगा नहीं। अब ये चक्कर में फंस गया। अब यहाँ पर बी देखो, बी के पास कपड़ा है और इसको क्या चाहिए, चावल चाहिए। इसको क्या चाहिए, इसको चावल चाहिए, इसको चावल चाहिए। तो इसके पास जाएगा, है ना, इसको बोलेगा कि हमको चावल दीजिए। एक को बोलेगा, ये एक क्या बोलेगा, चावल देंगे, उसके बदले हमको तुमको क्या देना पड़ेगा, जूता देना पड़ेगा। बोलेगा मेरे पास जूता नहीं है, कपड़ा है, तो इसके पास दोस्ती नहीं बनेगा, है ना। तो इस प्रकार से क्या होता है, बहुत समस्या उत्पन्न हो जाती है। और समस्या क्या होता है, किसी कारण से मिल गया, मान लो किसी कारण से मिल गया, ये जूता है और ये दोनों लेने देने के लिए तैयार भी हो गया। तो एक केजी चावल के बदले कितना जूता, एक जोड़ी जूता, दो जोड़ी जूता। जूता महंगा हो सकता है, चावल सस्ता हो सकता है, चावल महंगा हो सकता है, जूता सस्ता हो सकता है। तो लेन देन में लाभ आने ये सब समस्याएं हो जाती है। तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए एक माध्यम तैयार किया गया कि इसके समस्याओं को दूर करने का एक उपाय क्या हो सकता है, वो हो सकता है मुद्रा। वो मानक मुद्रा जो सभी के लिए सर्वमान्य हो, और इसीलिए मुद्रा को आसान बनाया गया और इसका रूप हमेशा बदला है ना। कभी चांदी के मुद्रा चला है, कभी सोने के मुद्रा चले हैं, कभी
कांच का मुद्रा चला, यहाँ तक कि शीशा और चमड़ा का मुद्रा भी हमारे देश में चला। और अभी हमारे पास जो कागज की मुद्रा प्रचलित है। और हाल फिलहाल में अभी वर्तमान समय में 2026 में भारत सरकार ने क्या कर रहा है, ये आदेश जारी किया है कि जो कागज के मुद्रे को समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि इसका लाइफ कम होता है, उसकी जगह वो प्लास्टिक मुद्रा चला जाए। इसीलिए अब जारी भी करना शुरू कर दिया, कागज का मुद्रा मार्केट में धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है। मुद्रा और साख, है ना, करेंसी और क्रेडिट, इसमें हम लोग देखेंगे कि मुद्रा एक ऐसी चीज है जिसका प्रयोग हम लोग लेन देन के लिए करते हैं, विनिमय के लिए करते हैं, विनिमय का माध्यम का काम करती है। तो मुद्रा का सबसे प्रमुख कार्य पूछेगा, मुद्रा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, तो विनिमय का माध्यम, लेन देन के माध्यम का काम करती है। प्राचीन काल से, बहुत प्रारंभ से ही मुद्रा का प्रयोग किया जा रहा था। तो मुद्रा का हम लोग देखें कि रूप इसका बदलता है। पहले अनाज और पशु का प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाता था। जैसे ऋण वैदिक सभ्यता के समय में गाय को मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था, उसको महत्वपूर्ण पशु माना जाता था, धन दौलत की तुलना गाय से किया जाता था, है ना। धान का प्रयोग मुद्रा के रूप में लोग करते थे, गाँव में लेन देन के लिए धान का प्रयोग किया जाता था, है ना। जैसे किसी काम लेते थे बढ़ई से, कुम्हार से, नाई से, तो उन सभी को मुद्रा ना दे करके उसको हम लोग धान चावल दे देते थे। अभी भी ऐसा प्रचलन है गाँवों में, है ना। तो इस समय पहले सोना, चांदी, तांबा जैसी धातुओं का भी प्रयोग मुद्रा के रूप में होता था। और भी वर्तमान में लोग कागज का प्रयोग मुद्रा के रूप में कर रहे हैं। और 2026 से सरकार भारत में कागज को मुद्रा को भी अब धीरे धीरे समाप्त करने का प्रयास कर रही है, क्योंकि इसका लाभ थोड़ा कम होता है और इसे जो है प्लास्टिक की मुद्रा चलाने के लिए प्रयोग कर रही है। अभी तो इंटरनेट का जमाना है और ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, एटीएम कार्ड, डेबिट क्रेडिट कार्ड का, प्लास्टिक मनी का प्रयोग करते हैं। डेबिट क्रेडिट का प्रयोग करते हैं, उसको हम लोग प्लास्टिक मनी करते हैं। हालांकि वो मुद्रा नहीं है, लेकिन उसको मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते हैं, है ना। अब हम करेंसी देखेंगे। करेंसी को मुद्रा कहते हैं। भारत की करेंसी क्या, भारत की मुद्रा क्या, तो भारत की मुद्रा रुपया, है ना। तो मुद्रा के आधुनिक रूप में करेंसी कागज की बनी होती है, कागज के नोट बने होते हैं और सिक्कों से शामिल होते हैं। तो भारत में करेंसी जो है, कागज के नोट और सिक्के को हम लोग करेंसी कहते हैं, जिसको हम लोग रुपया के नाम से जानते हैं, है ना। अब मुद्रा को विनिमय का माध्यम कहा जाता है। मुद्रा का प्रयोग एक कागज है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, तो उसको हम लोग क्यों स्वीकार करते हैं कि कागज को हम लोग 500, 1000, 1000, लाख, 10 लाख, करोड़ का वैल्यू दे देते हैं, क्यों देते हैं? तो मुद्रा को प्रयोग हम लोग विनिमय के रूप में स्वीकार करते हैं। इसका प्रमुख कारण है ये सरकार द्वारा प्राधिकृत है, सरकार द्वारा प्राधिकृत है ना। जो ये भारत में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करती है ना। चलो मुद्रा को हम लोग देखेंगे कि इसको भारत सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया है, मान्यता दिया गया है, इसलिए इसको रुपये का इस्तेमाल वैधता के रूप में, यानी इसको प्रमाण दिया गया है, प्राधिकृत किया गया है भारत सरकार के द्वारा। इसलिए सौदा में इसकी अदायगी से कोई भी व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता है। यदि कोई ऐसा करता है तो गैर कानूनी है, उसके ऊपर मुकदमा दायर हो सकता है ना। और इसीलिए व्यापक स्तर पर विनिमय के रूप में मुद्रा को स्वीकार किया जाता है। अभी हम लोग देखेंगे कि मुद्रा का प्रयोग, है ना, जैसे भी आप लोग को दिखाते हैं इसमें क्या वैधता है। इसमें ये आप लोग के पास मुद्रा देखे होंगे, है ना। इस मुद्रा में देखेंगे कि भारत सरकार की ओर से आरबीआई करेंसी नोट जारी करती है। जितने प्रकार के अभी नोट आप लोग के पास होंगे, 2 रुपया के नोट, 5 रुपये के, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 2000, जितने प्रकार के नोट है, सारे नोट आरबीआई जारी करती है और इस पर सरकार मान्यता प्रदान करती है। इसमें लिखा हुआ है, मैं धारक को 50 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। नीचे लिखा हुआ शशिकांत दास गवर्नर। तो
भारत सरकार में आरबीआई के सबसे प्रमुख व्यक्ति गवर्नर होते हैं और हर नोट पे आरबीआई के गवर्नर का साइन होता है, जिसमें आज शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर रहे हैं इस नोट को छपने के समय, है ना। तो इसी प्रकार से जितने भी प्रकार के नोट बनते हैं वो आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है भारत सरकार की ओर से। और इसमें पूछेगा कि नोट पर किसका हस्ताक्षर रहता है, तो आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर रहता है। अब 1 रुपया का नोट को छोड़ करके सभी नोट पर 1 रुपया के नोट आरबीआई जारी नहीं करता। 1 रुपये के नोट को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी होता है और इस पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर रहता है।